हेलो प्रेविनियंस, तो कैसे आ रहा है ना। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, मतलब कि वास्तविक संख्या। ठीक है ना। तो बात करते हैं इस चैप्टर की। सबसे पहले ना बात करते हैं ये चैप्टर आया कहाँ से, है ना। इस चैप्टर का नाम वास्तविक संख्या पढ़ा तो क्यों पढ़ा। ठीक है बच्चा। तो क्या करते हैं, एक एक बात को बहुत ही आसानी से अपन समझते हैं ना, तो कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। आराम से क्लास को क्या करते हैं, देखते हैं। ओके जी, ओके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से। ठीक है बच्चा। ठीक है, तो बात करते हैं वास्तविक संख्याओं की, जो कि अपने चैप्टर का क्या है, नाम है ना, यानी वास्तविक संख्याएं। इसको पढ़ने से पहले हम ये जान लेना कि संख्याएं होती क्या है, यानी संख्याएं आई कहां से ना। तो बात करते हैं संख्याओं के ऊपर। ठीक है बच्चा। तो क्या है, बात करते हैं संख्याओं के ऊपर, है ना। तो बात करते हैं संख्याएं। संख्याओं को अंग्रेजी में कहते हैं नंबर्स। क्या कहते हैं बच्चा, नंबर्स कहते हैं। नंबर्स मतलब होता है संख्याएं। ठीक है ना। आप जब तक मैथ पढ़ेंगे ना, जब तक आप मैथ पढ़ेंगे, केवल दो ही तरह की संख्याएं पढ़ेंगे। कितनी तरह की, केवल दो ही तरह की संख्याएं पढ़ेंगे। एक को हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या, एक को हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या, एक को हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या, और दूसरे को हम लोग कहते हैं काल्पनिक संख्या। क्या कहते हैं बच्चा, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। ठीक है ना, काल्पनिक संख्या। यानी कि वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं बच्चा, रियल नंबर, है ना, रियल नंबर। और काल्पनिक संख्या को कहते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर। ठीक है ना, वास्तविक संख्या। अच्छा जी, सॉरी, है ना, इमेजिनरी यानी काल्पनिक संख्या। तो ये जी ध्यान से देखेंगे, वास्तविक संख्या जो कि अपने चैप्टर का क्या है, नाम भी है। अब ये वास्तविक संख्याएं होती क्या है ना। वास्तविक संख्या क्या होती है कि ऐसी संख्याएं जो सच में है ना, ऐसी संख्याएं जो क्या है, सच में है। जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, है ना, पूर्णांक, ये सभी संख्या क्या है, सच में है। तो इन संख्याओं को हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं की बात हम क्लास 11th में करेंगे। ठीक है ना, अभी हमको इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो अभी जो हमको पढ़ना है वो है वास्तविक संख्या, जो अपने चैप्टर का नाम भी है। ठीक है ना। तो बात करते हैं संख्याओं के ऊपर, है ना। बात करते हैं संख्याओं पर। किस बार बात करते हैं बच्चा, संख्याओं पर, है ना। तो जो अपनी संख्याएं होती है बच्चा, कई तरह की होती है ना। तो क्या करते हैं, एक एक करके उनको जानने का प्रयास करते हैं और सीखते हैं आखिर होती क्या है। ठीक है ना। तो क्या करना, बहुत ही ध्यान से देखना। ठीक है ना। तो बात करते हैं पहली जो हमने यहाँ पे संख्या ली है, वह है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को कभी कभी प्राकृत यानी ऐसे भी लिखा होता है ना, तो कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। दोनों बातें क्या होती है, एक ही होती है। ठीक है ना, यानी कि ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, क्या है, बात एक ही। प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं बच्चा, नेचुरल नंबर। अब ये संख्याएं होती क्या है ना, तो बात करते हैं इस पे। यानी कि वे संख्याएं जिनका प्रयोग हम गिनती के लिए करते हैं, है ना। क्या कहा मैंने कहा वे संख्याएं जिनका प्रयोग हम गिनती के लिए करते हैं, किसी चीज को गिनने के लिए करते हैं, उन्हें कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। और ये संख्याएं कहाँ शुरू होती हैं, एक से शुरू होती हैं। क्यों, क्योंकि जैसे मैंने आपके सामने मैंने बॉल बना दिया। ठीक है, मतलब बॉल रखा है ना, एक बॉल, दो बॉल, तीन बॉल, है ना, ऐसे करके चार बॉल। ठीक है ना। तो आप इन बॉल को, यानी इन बॉल को आप कैसे गिनेंगे, आप तो ऐसे ही गिनेंगे ना, एक दो तीन चार। सही है। क्या कभी आपने ऐसे गिना है, ये 0 है, ये 1 है, 2, ऐसे तो नहीं। यानी गिनती कहाँ शुरू करते हैं, गिनती हम हमेशा 1 से शुरू करते हैं। ठीक, कहाँ शुरू करते हैं, 1 से शुरू करते हैं। यानी ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग हम गिनती के रूप में करते हैं, है ना, किसी चीज को गिनने के लिए करते हैं, उन्हें कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। जैसे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट, ये क्या होगा, ऐसे चलता जाएगा। ठीक, आप लिखते रहो। ठीक है ना। तो सभी यानी कि ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग हम गिनती के रूप में करते हैं, उन्हें कहते हैं प्राकृतिक संख्या। ये संख्या 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक चलती जाती हैं। तो बात करते हैं अपनी अगली संख्या पर। ओके ओके, ठीक है। तो बात करते हैं पूर्ण संख्याओं पर। यानी पूर्ण संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याओं को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं बच्चा, होल नंबर कहते हैं। ठीक है ना। यानी कि अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में, मैंने क्या कहा, मैंने कहा अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर लें, किसको शामिल कर लें, जीरो को, यानी कि ये सभी क्या प्राकृतिक संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट, है ना, ये सभी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, ऐसे आती जाएंगी। अगर इसमें हम जीरो को भी शामिल कर ले, किसको शामिल कर ले, जीरो को भी शामिल कर ले, तो अपनी संख्याएं क्या हो जाती हैं, पूरी हो जाती हैं। इसलिए इन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि पूर्ण संख्याएं कहाँ शुरू होती हैं, जीरो से शुरू होती हैं और अनंत तक चलती जाती हैं। पूर्ण संख्या क्यों कहते हैं बच्चा, तो ध्यान से देखेंगे। जैसे मैं आपके से कह दूंगा ना कि एक पेड़ पे क्या है, 5 चिड़ियां बैठी है। ठीक है ना, कोई पेड़ है ना, समझते हैं आराम से ना, कोई पेड़ है, इस पे कितनी चिड़ियां बैठी है, 5 चिड़ियां। ठीक है ना, इस पेड़ पे जो है 5 चिड़ियां क्या है, बैठी है। मैंने कहा पांचों की पांचों चिड़ियां क्या उड़ गई, है ना, तो पेड़ पे क्या बचा, है ना, तो पेड़ पे क्या बचा, तो आपका कुछ नहीं बचा। पर कुछ नहीं को मैथ में क्या कहते हैं, जीरो, यानी कि शून्य। क्या कहते हैं बच्चा, शून्य कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखेंगे अपनी संख्याएं पूरी क्यों नहीं हुई थी, इस बात को क्या करते समझते हैं ना। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 1 से लेकर 9 तक अंक लिखा। ठीक है ना। अब मुझे क्या लिखना है, 10। क्या लिखना है, 10। तो ये बताओ, जब तक जीरो की खोज नहीं हुई थी, क्या हम 10 लिख सकते थे, नहीं लिख सकते थे। मतलब अपनी संख्या क्या अभी तरह से पूरी नहीं हुई थी, है ना। इसलिए इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या क्या होते हैं। क्यों, क्योंकि जीरो के आते ही जो अपनी संख्या क्या हो गई, पूरी हो गई। ठीक है बच्चा। अब बात करते हैं अगली संख्या पर। ओके ओके,
तो बात करते हैं अपनी अगली संख्या पर, ठीक है। जो अपनी अगली संख्या यानी तीसरा वो है पूर्णांक। क्या बच्चा? पूर्णांक। पूर्णांकों को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं इंटीजर्स। क्या कहते हैं बच्चे? इंटीजर्स कहते हैं ना। अब ये होते क्या हैं? तो ये कुछ भी नहीं होते, ठीक है, ये कुछ भी नहीं होते। तो होते क्या? बेसिकली बात करते हैं यानी कि सभी प्लस की संख्याएं, मतलब सभी धनात्मक संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्याएं। सभी धनात्मक संख्याएं, इधर वाली संख्याओं क्या कहते हैं? धनात्मक संख्याएं। सभी धनात्मक संख्याएं, ठीक है ना, सभी धनात्मक संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्याएं, मतलब सभी माइनस वाली संख्याएं, सभी माइनस वाली संख्याएं, यानी कि सभी धनात्मक संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्याएं और साथ में जीरो भी, ठीक है ना। तो ये जो जीरो होता है बच्चा, ये जो जीरो होता है वह न तो आपका प्लस का होता है न तो माइनस का होता है। कभी भी आपने ये कहानी नहीं देखी होगी कि जीरो के सामने प्लस लगाओ ना, ब्लंडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लंडर हो जाएगा, ठीक है ना। कभी भी आप जीरो के सामने माइनस नहीं लगा सकते, है ना। तो जो जीरो होता है वह न तो प्लस होता है न तो क्या होता है? माइनस होता है ना। तो बात करते हैं अपनी पूर्णांक पे, यानी कि सभी प्लस की संख्याएं और सभी माइनस की संख्याएं और साथ में जीरो, ये जितनी भी संख्याएं होती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं? पूर्णांक। यानी कि प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4 ऐसे चलता जाएगा। कहाँ तक? अनंत तक, यानी प्लस के अनंत तक चलता जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही -1, -2, -3, -4, -5 है ना, ये भी कहाँ तक? ये भी माइनस के अनंत तक चलता जाएगा। ये भी कहाँ? माइनस के अनंत तक चलता जाएगा। ये जितनी भी संख्याएं होती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं पूर्णांक कहते हैं ना, ठीक है। प्लस वाली संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक या धनात्मक संख्याएं, और माइनस वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक यानी ऋणात्मक संख्याएं, ठीक है। तो बात करते हैं अपनी अगली संख्या पर। ओके, ठीक है। तो जो अपनी अगली संख्या है वो है सम संख्या, है ना। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी बच्चा होगा जिसको सम संख्या के बारे में पहले से ना पता, है ना। तो ये बात क्या सबको पता है, फिर भी एक बार क्या कहते हैं बता देते हैं ना। तो सम संख्या क्या होता है? सम संख्या को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं इवेन नंबर। क्या कहते हैं? इवेन नंबर। यानी कि ये संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए, वे संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूरी तरह से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए, शेषफल कुछ ना बचे, उन्हें कहते हैं सम संख्या। ये संख्या कहाँ से शुरू होती है? 2 से शुरू होते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ऐसे क्या करो? लिखते रहो। ऐसे क्या करो? लिखते रहो, है ना। ध्यान से देखें कि जितनी भी संख्याएं हैं वह 2 से भाग देने पर क्या होंगी? पूरी पूरी कट जाएंगी। यानी ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूरी पूरी कट जाए उन्हें कहते हैं सम संख्या, ठीक है ना। अब बात करते हैं अगली संख्या, ठीक है। तो जो अपनी अगली संख्या है यानी 5वीं, वह है विषम संख्या। क्या बच्चा? विषम संख्या। इसी का छोटा भाई है ना, इसी का क्या है? छोटा भाई है। विषम संख्या को हम कहते हैं ऑड नंबर। क्या कहते हैं बच्चा? ऑड नंबर। क्या कहते हैं बाबू? ऑड नंबर। यानी कि ये विषम संख्या क्या होती है ना, ये क्या होती है? विषम संख्या क्या होती है? यानी कि ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा ना कटे। सही बात है। यानी ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा ना कटे उन्हें कहते हैं विषम संख्या। ये संख्या कहाँ शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। 1, 3, 5, 7, ठीक है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ठीक है ना, 17 ... इसी तरह तुम भी क्या करो? लिखते रहो, है ना। ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा ना कटे, पूरी तरह से विभाजित ना हो, उन्हें हम लोग कहते हैं विषम संख्या। क्या कहते हैं? विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर, ठीक है। बात करते हैं अगली संख्या पर। ओके, ठीक है। जो अपनी अगली संख्या है वह अभाज्य संख्या, ठीक है ना। अभाज्य संख्या को लोग अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं बच्चा? प्राइम नंबर कहते हैं ना। अगर किसी बच्चे को लग रहा है इतना तेज क्यों पढ़ा रहा है ना, तो बच्चों क्या अभी आपका चैप्टर शुरू भी नहीं हुआ है ना। अभी आपका चैप्टर क्या शुरू भी नहीं हुआ, ठीक है ना। आपके जो चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, ये भी क्या शुरू भी नहीं हुआ। ये क्या, ये कुछ बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको चैप्टर को शुरू होने से पहले क्या होनी चाहिए? पता होनी ही चाहिए, वरना जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी, ठीक है ना। तो बात करते हैं इसकी, ठीक है ना। तो बात करते हैं अभाज्य संख्या, यानी कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ये क्या छोटी छोटी बातें हैं ना, आपके दिमाग में सीधी चली जाएंगी, आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो बात करते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? इसको अंग्रेजी में प्राइम नंबर, ठीक है ना। यानी कि वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी से ना कटे। जैसे मैंने लिख दिया 2, क्या लिख दिया? 2। अभी जो 2 है, या तो यह 1 से भाग करने पर कटेगा, या स्वयं मतलब 2, है ना। स्वयं मतलब क्या? या तो ये 1 से भाग करने पर कटेगा, स्वयं मतलब 2, यानी ये खुद 2 से भाग करने पर कटेगा, इसके अलावा ये किसी से नहीं कटेगा। जैसे मैंने लिख दिया 5, है ना। क्या लिख दिया? 5। या तो ये 1 से कटेगा, या तो स्वयं मतलब 5 से कटेगा। जैसे मैंने लिख दिया 7, या तो ये 1 से कटेगा या खुद 7 से कटेगा, या ये क्या खुद 7 से कटेगा, इसके अलावा किसी और संख्या से नहीं कटेगा। यानी कि ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी से ना कटे उन्हें कहते हैं अभाज्य संख्या। उन्हें क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या, ठीक है ना।
देखो ये जो सभी संख्याएं हैं वह ना दो अंकों से कट रही है, एक तो एक से कट रही है और एक खुद से कट रही है, यानी कि इस यानी 5 के कितने गुणनखंड हो गए, 2। ठीक, कितने गुणनखंड हो गए, 2 है ना, कुछ भी नहीं, आराम से समझते हैं। यानी कि जो 5 से, यानी कि 5 जो है 1 और 5 से कट रहा है, 1 से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है, तो इसके कितने गुणनखंड हो गए, 2 गुणनखंड हो गए ना। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया 1, क्या लिख दिया 1 है ना। कोई बच्चा कह दे सर ये एक अभाज्य है कि भाज्य है ना, आपके सामने लिखते हैं एक जो है एक से तो कट ही रहा है और स्वयं स्वयं का मतलब क्या था, एक से कट रहा है। देखेंगे ध्यान से, ये भी एक है ये भी एक है, ये क्या दोनों बातें क्या समान है, यानी कि इसका तो एक के गुणनखंड हुआ है ना। तो अभाज्य संख्याओं के कितने गुणनखंड होते हैं, 2 होते हैं। एक तो एक होता है और एक वह स्वयं होता है, पर एक में क्या हो रहा है, एक में तो ध्यान से देखेंगे एक से तो कट ही रहा है ना, एक से तो कट ही रहा है, प्लस स्वयं, स्वयं का मतलब भी तो एक ही है, यानी ये दोनों बातें क्या एक ही है, यानी इसका एक ही गुणनखंड है, तो इन्हें अभाज्य संख्या नहीं कहेंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ये 13 भी क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है ना। तो 13 भी क्या किसी के पहाड़े में नहीं आता है ना। अब बात करते हैं अभाज्य संख्या शुरू कहाँ से होती है ना, एक लाइन से उसको करते लिख देते हैं ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आए। ठीक है बच्चा, है ना। बात करते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, तो 2 3 5 7 क्या 9 होगा, क्या 9 होगा, क्या 9 एक अभाज्य संख्या है, तो नहीं। क्यों, क्योंकि ये 1 से तो कटेगा, 9 से भी कटेगा, साथ में 3 से भी कट जा रहा है, तो 9 नहीं होगा। 11 13 15 होगा, 15 नहीं होगा, क्या होगा 17 19 है ना, 23 डॉट डॉट डॉट, ऐसे आप लिखते जाओ। ऐसी संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी से ना कटे, उन्हें कहते हैं अभाज्य संख्या, मतलब प्राइम नंबर। ठीक है, तो बात करते हैं अगली संख्या। ठीक है, बात करते हैं अगली संख्या। तो जो अपनी अगली संख्या है वह भाज्य, क्या है, भाज्य संख्या ना। बात करते हैं भाज्य, यानी कि सातवां नंबर क्या है, भाज्य संख्या ना, भाज्य संख्या। ठीक है ना, भाज्य संख्या। ठीक है ना, तो ध्यान से देखते हैं, ध्यान से, है ना, इसको थोड़ी सी मिटा देते हैं ना। यहाँ पे क्या आप लिखते जाएंगे डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना, तो भाज्य संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं बच्चे, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है ना, तो यानी अब ये संख्या क्या होती है, ये संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और भी संख्या से क्या कट जाए, यानी कि वे संख्याएं जो है ना एक से तो कट रही हैं, स्वयं से भी कट रही हैं, पर इसके अलावा किसी और संख्या से भी कट जाए, उन्हें कहते हैं भाज्य संख्या। उन्हें क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। जैसे ध्यान से देखेंगे 9, ये 1 से तो कट रहा है, सही बात है, 9 से भी कट रहा है, साथ में किससे कट जा रहा है, 3 से भी कट जा रहा है ना। आपके सामने से मैंने ले 4, तो 4 क्या है, ये 1 से तो कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, साथ में किससे कट जा रहा है, 2 कट जा रहा है, 2 से भी कट जा रहा है। 6, तो ध्यान से देखेंगे 6 क्या है, 1 से तो कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, और साथ में 2 से भी कट रहा है, और साथ में 3 से भी कट रहा है। ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी कट जाए, उन्हें कहते हैं भाज्य संख्याएं, उन्हें कहते हैं उन्हें कहते हैं कंपोजिट नंबर। अब ये संख्याएं शुरू कहाँ से होती हैं, ये संख्याएं कुछ शुरू कहाँ से होती हैं, ये संख्याएं शुरू कहाँ से होती है उसकी बात अपन करते हैं ना। तो ये संख्या शुरू होती है 4 से। कहाँ से शुरू होती है, 4 से, है ना। कैसे, क्या एक भाज्य संख्या है, बिल्कुल नहीं है। एक न तो भाज्य है न तो अभाज्य है, सही है। 2 तो अभाज्य होता तो भाज्य कैसे हो सकता है, क्या 3 हो सकता है, 3 तो अभाज्य होता, भाज्य कैसे हो सकता है। यानी कि ये संख्या कहाँ से शुरू होती है, 4 से शुरू होती है। तो 4 कामा, ठीक है ना, 6 8 9 10 12 14 15 डॉट डॉट डॉट, यानी ये सभी संख्याएं क्या है, एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी कट जा रही है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं ना। तो बात करते हैं अपनी अगली संख्या पर। ओके, तो जो अपनी अगली संख्या है यानी कि 8वां, ठीक है ना, जो अपनी अगली संख्या वह सह अभाज्य संख्या, मतलब को प्राइम नंबर। अब ये होता क्या है ना, बात करते हैं को प्राइम नंबर की। ठीक है बच्चे, बात करते हैं को प्राइम नंबर की, यानी कि सह अभाज्य संख्या होती क्या है ना। तो ये क्या, देखो इसके सामने मैंने लिखा इंपॉर्टेंट, क्या लिखा, इंपॉर्टेंट, यानी कि यहाँ से आपका 1 नंबर का प्रश्न आता है। ठीक है ना, तो आपने 1 नंबर का प्रश्न क्या कर लिया, पढ़ लिया ना। तो समझते हैं सह अभाज्य संख्या क्या आती है, ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा, ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा जिसका केवल और केवल एक गुणनखंड हो, मतलब वह केवल एक से कटे, उन्हें कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। सह का मतलब होता है जोड़ा, क्या होता है बच्चा, जोड़ा होता है। क्या होता है बाबू, जोड़ा। यानी कि जो सह अभाज्य संख्या है, यानी कि ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा जो केवल एक से कटे, यानी जो केवल क्या एक से कटे, यानी कि उनका केवल मात्र क्या हो, एक गुणनखंड हो, उन्हें कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। ये संख्या किसमें आती है, जोड़े में आती है। ठीक है बच्चे। अच्छा, जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया 4 कामा 9, ठीक है ना,
तो ये दो संख्याएं हैं, ये दो संख्याओं का जोड़ा है। तो ध्यान से चेक करो, ये दोनों संख्याएं केवल और केवल एक के अलावा किसी से नहीं कटेंगी, मतलब इसका मात्र एक गुणनखंड कौन है, एक है, ठीक है ना। ऐसी दो संख्याएं, ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा जो केवल एक से कटे, मतलब उनका केवल एक गुणनखंड हो, है ना, उनको कहते हैं सहअभाज्य संख्या। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया 6, 3, क्या यह सहअभाज्य संख्या हो सकती है? क्या यह सहअभाज्य संख्या हो सकती है? तो नहीं हो सकती। क्यों? चेक करो, ये तो एक से कट ही रहा है, ये तो एक से कट ही रहा है और साथ में 3 से भी कट रहा है ना। एक बात ध्यान रखेंगे, दोनों कटना चाहिए ना, ये नहीं कि किसी एक को, ठीक है ना। तो 3 से 6 भी कट रहा है, 3 से 3 भी कट रहा है, तो इसके कितने गुणनखंड हो गए? 2। यानी कि सहअभाज्य संख्याओं के केवल और केवल एक गुणनखंड होते हैं, तो यह अपनी सहअभाज्य संख्या नहीं होगी, ठीक है बच्चा। जैसे हमने आपके सामने लिख दिया 17 और 19, ठीक है ना, 17 और 19, क्या यह सहअभाज्य संख्याएं हैं? तो बिल्कुल है, क्योंकि ये ना ध्यान से चेक करेंगे, यह एक के अलावा किसी और संख्या से कभी नहीं कटेंगी, ठीक है ना। तो आराम से, है ना, इसको कहते हैं सहअभाज्य संख्याएं, ठीक है बच्चा। ओके, तो बात करते हैं आगे। जो सहअभाज्य संख्या है, मैंने यहाँ पे लिखा है इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि ध्यान से देखिए ना, यूपी बोर्ड में 2019 में यहीं से एक प्रश्न आया था और ये प्रश्न मैंने उठा के लिख गया, ठीक है। तो क्या यहाँ पे लिखा है, कह रहा है कि सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है, मतलब सहअभाज्य संख्याओं का जोड़ा है। यह सहअभाज्य संख्या है, आपको 4 ऑप्शन दिया ABCD, तो यह सहअभाज्य संख्या है कि यह सहअभाज्य संख्या की ये है कि यह आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है ना। तो देखते हैं, आपने अब तक जो मैंने पढ़ाया, अगर आपने उसको देखा तो है ना, आपका 1 नंबर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा ना। तो ये क्वेश्चन क्या 1 नंबर का है। तो क्या 3, 6 यह एक सहअभाज्य संख्याएं हैं? तो यह क्या है, सहअभाज्य संख्या है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 और 1, इसका एक के अलावा, यानी ध्यान से ये एक के अलावा 3 से भी कट रहा है, यानी इसके कितने गुणनखंड हो गए? 2। सहअभाज्य संख्या कितने गुणनखंड होते हैं? 1, ठीक है ना। 18, 26, तो देखेंगे 1 से तो कट रहा है और साथ में क्या है, साथ में ये 2 से भी कट रहा है। क्या है? 2 से भी कट रहा है। तो जैसे ही एक के अलावा दूसरा गुणनखंड आया तो ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। 31, 62, तो ये 1 से तो पक्का कट रहा है ना, ये तो 1 से क्या है, पक्का कट रहा है और साथ में क्या, ये 31 से भी कट रहा है, ये क्या साथ में 31 से भी कट रहा है। यानी कि, है ना, मैंने कहा सहअभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी दो संख्याएं जो एक के अलावा किसी और से ना कटे, मतलब उसके केवल और केवल एक गुणनखंड हो। तो इसके कितने गुणनखंड हो गए? 2। तो ये क्या हो जाएगा, ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। बात करते हैं डी, तो क्या डी आपके सामने क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि 4 कॉमन हो। तो ध्यान से देंगे, यह एक के अलावा, यानी दोनों संख्याएं, है ना, ये एक के अलावा किसी से नहीं कटेगा, तो ये क्या सहअभाज्य संख्या, इसका मात्र एक गुणनखंड कौन है, एक है। तो ये हो जाएगा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है बच्चा, ये आपका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं अगली संख्या पर। ओके, तो बात करते हैं जो अपनी अगली संख्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आपने इसको नहीं जाना तो फिर आपने कुछ नहीं जाना, ठीक है ना। यानी कि जो हमको क्लास 10th में पढ़ना है, हमको यही सब पढ़ना है, ठीक है। तो बात करते हैं जो अपनी अगली संख्या है 9वां नंबर पे, वह है परिमेय संख्या, मतलब रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में? रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या। अब ये परिमेय संख्या होती क्या है ना, तो वे संख्याएं जो बटे के रूप में लिखी होती हैं, मतलब जो भिन्न के रूप में लिखी होती हैं, यानी कि जिनकी शक्ल कैसी होती है, P/Q के रूप में लिखी होती हैं। ऐसी दो संख्याएं तो नहीं, मतलब ऐसी संख्याएं जो बटे के रूप में क्या हो, लिखी हूँ, मतलब P/Q के रूप में क्या हो, लिखी हूँ, उन्हें कहते हैं परिमेय संख्या। और एक बात हमेशा याद रखेंगे, तो यहाँ कभी भी जो Q है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे, है ना, अब आपको समझाते हैं ना नॉर्मल तरीके से, है ना। जब लिखा 2, ठीक है, ये लगाया, कुछ ऐसी शक्ल बनाया, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दिया, 3, ठीक है ना। तो ध्यान से देखेंगे, एक अंक ऊपर और एक अंक नीचे और बीच में क्या छोटी सी पाई, है ना, तो इसको पढ़ेंगे 2/3। क्या पढ़ेंगे? 2/3। यानी कि अगर आपको कभी भी ऐसी शक्ल दिख जाए ना, तुम तुरंत कहना ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। ऐसी संख्याएं जो बटे के रूप में लिखी होती हैं उन्हें कहते हैं परिमेय संख्याएं। बात समझ में आई? 2/3, 5/4, 9/10, 1/3, तो ये जितनी भी संख्याएं हैं उन्हें हम लोग कहते हैं परिमेय संख्याएं। क्या कहते हैं बच्चा? परिमेय संख्याएं कहते हैं जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी होती हैं, इसको कहते हैं P और इसको क्या कहते हैं Q। Q जो है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो जो संख्या P/Q के रूप में लिखी होती हैं उन्हें कहते हैं परिमेय संख्या। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया, ध्यान से देखेंगे, 2/0, क्या यह एक परिमेय संख्या है? क्या यह एक परिमेय संख्या है? तो यह परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि जो Q है, मतलब जो हर है, वह 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। ऐसा क्यों होता है ना ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में आपको बाद में बताएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है बच्चे। अच्छा जी, जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया, है ना, जैसे आपके सामने लिख दिया 2, क्या यह परिमेय संख्या नहीं है, है ना। तो ये क्या एक बड़ा अच्छा प्रश्न है कि क्या 2 एक
परिमेय संख्या नहीं है, 2 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तुम तो कहोगे सर ये तो खाली अकेला है, इसको तो बटे वटे में कुछ लिखा ही नहीं है। तो मैं कहूँगा बच्चे जिसके बटे कुछ नहीं होता है उसका बटा कौन होता है, एक होता है ना। अब ये क्या बटे के रूप में हो गया, यानी कि P अपान Q के रूप में हो गया, और Q जो है अपना 0 भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा परिमेय संख्या। ऐसे 5 लिखा है तो आप इसके बटे 1 लिख के इसको परिमेय संख्या कह सकते हैं। बात करते हैं अगली संख्या पर, ठीक है ना। तो बात करते हैं जो अपनी अगली संख्या है वो है 10वें नंबर पर अपरिमेय संख्या। ये क्या अंतिम और लास्ट संख्या है ना, इससे ज़्यादा आपको संख्याओं के बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्या करना है, नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो बात करते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या अंग्रेजी में कहते हैं, इर्रेशनल नंबर। क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। अब ये क्या होता है, तो जो संख्या यानी कि जो संख्याओं जिन संख्याओं को हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते उन्हें कहते हैं अपरिमेय संख्या। यानी अभिव्यय संख्या कौन सी होती है, तो जितनी भी करड़ी वाली संख्याएं होती है ना बच्चा, जितनी भी करड़ी वाली यानी कि रूट वाली जो संख्याएं होती हैं वे सभी क्या होती हैं, अपरिमेय होती हैं। जैसे करड़ी में 2 है ना, जिसका पूर्ण वर्ग क्या हो, मतलब पूर्ण वर्ग बन के वो बाहर नहीं निकलना चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया करड़ी में 4। अब ये क्या है, ये 4 को तुम तो ऐसे लिख सकते हो 2 गुणे 2 है ना, तो ध्यान से जोड़ा बन के तो बाहर आ गया है ना। तो यानी करड़ी में 4 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका परिमेय, ठीक है ना। तो ये अपरिमेय नहीं है, ठीक है। करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 7, करड़ी में 5, ठीक है ना, करड़ी में 8, करड़ी में 10। तो ये देखेंगे कभी भी है ना पूर्ण वर्ग बन के बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो यानी सभी करड़ी वाली संख्या क्या हो जाती हैं, अपरिमेय संख्या हो जाती हैं, ठीक है। आपने एक नाम सुना होगा पाई, क्या नाम सुना होगा बच्चा, पाई, ठीक है ना। तो पाई भी क्या होता है, अपरिमेय होता है ना। पाई भी क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है ना, ठीक है ना। अगर आपको कभी भी ना खाली इसके बारे में जान लो है ना, ज़्यादा सोचना मत, ठीक है ना। अगर कभी भी आपको ऐसी शक्ल दिख जाए, जैसे मैंने लिखा 10 फिर लगा दिया 0, फिर 14 लिख के 1 2 0, फिर 14 लिख के 3 0 है ना, फिर 14 लिख के 4 0, इसी तरह क्या है लिखते जा रहे हैं ना, इसी तरह क्या है लिखते जा रहे हैं। तो ये भी क्या होती है, आपकी अपरिमेय संख्या होती है ना। देखो इस तरह के जो दशमलव प्रसार होता है ना, अभी आपको आगे इस पे बात करेंगे, खाली आप ऐसे देख लो, ठीक है ना। इस तरह की जो संख्याएं होती हैं इनको कहते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। अशांत मतलब क्या होता है, इनका जो दशमलव प्रसार है वो तो बढ़ता ही जा रहा है, शांत ही नहीं हो रहा है। दूसरी बात क्या हो रहा है कि जो अंक हैं वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, मतलब आवर्ती नहीं हो रहे हैं, तो क्या अनावर्ती। आवर्ती का मतलब रिपीट, अनावर्ती का मतलब रिपीट नहीं हो रहा है। तो पहले क्या आया था, पहले 140 आया था, ठीक है ना, उसके बाद 1400 आ गया, 14,000 आ गया, फिर ऐसे क्या रहा, बढ़ता जा रहा है, ऐसे क्या रहा, बढ़ता जा रहा है। इन संख्याओं को हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं बच्चा, अपरिमेय संख्या। टेंशन नहीं लेंगे, इसकी बातें हम आगे भी करेंगे, क्या करेंगे, इसकी बातें हम आगे भी करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। तो आज की क्लास में बस इतना ही, ठीक है। अगर आपको यह क्लास समझ में आया, अगर आपको कुछ ऐसा लगा कि हाँ कुछ पढ़ने में अच्छा लगा ना, तो आप क्या करो, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी क्या कर दो, लाइक कर दो यार, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय। ओके, पढ़ते रहिए, ओके ओके।